कि इसने कल है ना दारू पी के अपने दोस्तों के साथ मारपीट की है मेरे साथ। तेरे पापा को पता नहीं पड़ता कि ये भी ऐसे हरकत करता है तो? मैं चिल्लाती हूँ ना, इसके मम्मी पापा ऊपर तक नहीं आते, कोई कुछ नहीं करता है इसकी मम्मी पापा। इसकी मम्मी ने तो बोल दिया तुम डिवोर्स ले लो। बेटा तेरे पास जब हमारे नंबर थे तो वो बोलना चाहिए थी ना ये बात उस टाइम पे। नहीं करने दिया ना, मेरा फोन की सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ इसकी। ये जो एक रिकॉर्डिंग आपने सुना, वो लड़की अपने ताऊ के लड़के से यानी कि अपने भाई से कह रही है कि ससुराल वाले और मेरे पति मुझे मार डालेंगे। आप पिताजी को ये कह दीजिए कि पैसे यहाँ पर भेज दें, नहीं तो मैं यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाऊंगी, ससुराल वाले मुझे मार डालेंगे। इस तरह की बातें वो कह रही है। तभी उसका फोन कोई छीन लेता है और उसके फोन को स्विच ऑफ कर देता है। शाम होते होते उसके घर पर खबर जाती है कि ये लड़की जो थी, इसने अपनी जीवन लीला को अपने कमरे में समाप्त कर ली। अब ये क्या है पूरी कहानी, आइए सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दिल्ली के नंद नगरी में रहने वाले एक सब्जी विक्रेता अशोक कुमार की लड़की 26 साल की हर्षिता नाम होता है, वो जुलाई के महीने में अचानक से घर से गायब हो जाती है। घर वाले उसकी खोज खबर लेते हैं, आसपास इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। पुलिस थाने में इसकी कंप्लेन लिखाई जाती है, लेकिन उसका कुछ सुराग नहीं लगता है। एक महीने बाद वो लड़की हर्षिता अपने पिता को अशोक को फोन करती है और कहती है, पिताजी मैंने जयपुर में एक लड़के से शादी कर ली है जिसका नाम पंकज है। मैं नोएडा में जैन मंदिर में आके वहां पर शादी का जो कार्यक्रम था उसमें मैंने शादी किया और उसके बाद वहां 15 दिन रही और उसके बाद मैं ससुराल अपने जयपुर में आ गई हूँ। अब ये बातें जैसे उसके पिताजी सुनते हैं तो काफी नाराज भी होते हैं और सोचते हैं कि चलो बेटी है, खुश है तो उसकी खुशी में मेरी खुशी है। इस हिसाब से उसके पिता भी मान जाते हैं और कोई गिला शिकवा नहीं रहता है, राजी खुशी वो बेटी को अपना आशीर्वाद देते हैं। दशहरे के दिन हर्षिता अपने पति पंकज को लेकर अपने मायके पहुंचती है, अपने पिता के घर। और वहां पे जब पिताजी इन दोनों को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं, दामाद को भी गले लगाते हैं और इनका खूब इज्जत हाव भगत होता है घर पर। उसके बाद राजी खुशी ये लोग रहते हैं। अगले दिन ये लोग जयपुर के लिए वापिस अपने ससुराल निकल जाते हैं, उनकी बेटी अपने ससुराल पहुंच जाती है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसका जो हर्षिता है उसका रवैया धीरे धीरे चेंज होने लगता है, उसके स्वभाव में गंभीरता आने लगती है, बोलना कम। कुछ दिन बाद हर्षिता जो है वापिस मायके आती है और जब घर वाले 1-2 दिन उसको रुकने के लिए कहते हैं तो रुक जाती है। और कुछ समय बाद जब उसकी माँ की नजर उसके हाथ पर पड़ती है, जो हाथ एक जगह से कटा हुआ था, तब उससे पूछती है तो वो कहती है कि पति जो है वो उसको परेशान कर रहे हैं, रोज ससुराल में उससे मारपीट होता है। इस तरह से वो बातें कहती है। अब घर वाले, उसके पिता जो अशोक हैं, ये सारी बातें सुनते हैं तो वो लोग बेचैन हो जाते हैं। इस तरह से अपनी बेटी का जो हर्ष देखकर वो बहुत ही दुखी होते हैं। अब उनको पता चलता है कि ससुराल वाले इससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि पैसे मांगते हैं। ससुराल वाले जो होते हैं 5 लाख रुपए, पंकज जो होता है इसका पति 5 लाख रुपए की डिमांड करता है कि 5 लाख रुपए लेकर आओ, तभी तुम घर में सही से रह पाओगी, नहीं तो रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट उसके साथ हमेशा होता रहता था और होता रहेगा। इस तरह से उसको धमकियां दी जाती थी। लड़की कहती है कि पिताजी अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप मेरे लिए पैसे का इंतजाम कर दीजिए। अब जो अशोक होते हैं नंद नगरी में, वो सब्जी की उनकी दुकान होती है, बहुत ज्यादा इनकम होता नहीं है, तो किसी तरीके से अपने रिश्तेदारों से इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करते हैं और 5 लाख रुपए जुटाकर पंकज के साथ उसको विदा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बेटी अब ससुराल जाएगी, खुश रहेगी, अब इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि दहेज का खून जो है उनके ससुराल के मुंह में अब लग चुका है। अब वहीं से उसकी हर्षिता की कहानी जो है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जब वो मायके से ससुराल पहुंचती है तब उसको और ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगता है। पति रोज सुबह घर से निकल जाता था, शराब वगैरह पीकर दोस्तों के साथ अय्याशी करता था और रात को घर पे आकर उसकी खूब पिटाई करता था हर्षिता की। उसके सास ससुर भी कहते थे कि और पैसे लेके आओ, नहीं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से रोज उसको धमकाया जाता था और मारा पीटा जाता था। अब एक दिन फोन करती है, अपने ताऊ के लड़के यानी अपने चचेरे भाई को फोन करती है और सारी बातें उसको बताती है कि इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और पैसे की डिमांड लगातार और की जा रही है।
ससुराल पक्ष की तरफ से, मेरे पति की तरफ से। रोज मुझे बेल्ट से मारा जाता है, सिगरेट से दागा जाता है, इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जाता है। अगर आप लोग पैसे नहीं दे पाएंगे तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। इस तरह से बातें अपने चाचा के लड़के को कहती है। अब ये सारी बातें हो ही रही थी कि उसके हाथ से फोन छीन लिया जाता है और फोन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है और उसके बाद उसको कमरे में बंद करके जो भी घटना घटती है उसके बाद शाम को उसके घर पर फोन चला जाता है कि हर्षिता ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वो हॉस्पिटल में है, आप लोग तुरंत यहाँ पर आ जाइए। अब जैसे ही ये खबर उसके पिता अशोक को पड़ती है, वो तुरंत अपने परिवार को लेकर जयपुर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और लड़की जो वहां पे अंदर उसका डेड बॉडी पड़ा होता है उसको देखकर जब बाहर निकलते हैं लोग, तो पंकज जो है वहीं पर खड़ा होता है। उसको पकड़कर लोग पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों इसकी हालत ऐसी हो गई, तो वो कुछ नहीं बताता है और कहता है कि गलती हो गई। ये कहकर वो उनसे अपने हाथ को छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है। अब इसके घर वाले जो है पुलिस FIR करते हैं। दहेज उत्पीड़न का पूरे परिवार का नाम लिखाया जाता है। उसके पति पंकज और उसके पिता, उसकी माँ और उसके ननद के खिलाफ एक FIR रिपोर्ट लिखाई जाती है। अब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है पूरे परिवार की और पंकज की भी खोजबीन होने लगती है और पंकज भी गिरफ्तार हो जाता है। तो लव मैरिज की शादी शुरू में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन बाद में महज 6 महीने के बाद ही उसका इफेक्ट दिखने लगा और 6 महीने के बाद में उस पति की हकीकत जो है सामने आ गई पंकज की। पंकज किस तरह से यातनाएं देता था, रोज बुरी तरह से उसको रात को पीटता था, धमकाता था। 6 महीने पहले हर्षिता उसके प्यार में पागल थी और 6 महीने बीतते बीतते उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई।